हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइट डिस्चार्ज की। महिलाओं के अंदर वाइट डिस्चार्ज क्या है, जिसे हम लिकोरिया और सफ़ेद सफ़ेद प्रदर और इसको सफ़ेद पानी के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बताएंगे ये क्यों होता है और इसके कारण क्या है, इससे बचने का तरीका और इसके नुकसानात को आज के इस वीडियो में हम पूरा आपको जानकारी देंगे कि महिलाओं में ये बीमारी क्यों होती है और इससे बचने का तरीका क्या है और इससे क्या नुकसान होते हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। इससे पहले हमने ये वीडियो बनाई है, अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चलिए बात करते हैं वाइट डिस्चार्ज बीमारी और दवा की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। आज यहाँ हम आपको इस बीमारी के बारे में जानकारी देंगे। महिलाओं में लिकोरिया या श्वेत प्रदर, सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। वाइट डिस्चार्ज आना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब ये असामान्य हो जाए तो चिंता का विषय बन जाता है। इस सामान्य प्रक्रिया के रूप में ये क्या है उसको समझ लेते हैं। सामान्य रूप से वेजाइना से निकलने वाला सफेद या हल्का पीला चिपचिपा गंधहीन स्राव वेजाइना को साफ और स्वस्थ रखने में मदद करता है। मासिक धर्म चक्र, गर्भ अवस्था और एवोल्यूशन के दौरान हार्मोन्स बदलना के कारण बढ़ सकता है। अगर ये बढ़ जाता है तब ये चिंता का विषय बन जाता है, यानी कि ज्यादा आने लगता है तो ये चिंता का विषय बन जाता है। इस चिंता के विषय के कारण को जान लेते हैं, यानी कि ये ज्यादा जो सफेद पानी की शिकायत होती है ज्यादा बढ़ जाती है तो उसके क्या क्या कारण हैं, कॉजेज को जान लेते हैं, किस वजह से ये होता है। ये इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के कारण होता है, यस्ट इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन के कारण होता है, एसटीडी यानी कि ट्राइकोमोनाइसिस या गोनोरिया या क्लेमाइडियल एक बीमारी होती है, इन्फेक्शन होता है, उसके कारण भी ये हो जाता है। यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण भी होता है और हार्मोनल चेंजेस के कारण भी हो जाता है। मासिक धर्म से पहले भी ये आ सकता है और गर्भ अवस्था के दौरान भी ये होता है। मोनोपॉज में भी ये हो जाता है। लेक ऑफ हाइजीन यानी कि वेजाइना की सही साफ सफाई या बैक्टीरिया फंगल इन्फेक्शन को बढ़ावा देते हैं। इस कारण से वेजाइना की साफ सफाई के कारण भी ये हो जाता है, यानी कि हाइजीन साफ सफाई न रखना, इस कारण से भी ये हो जाता है। स्ट्रेस एंड फैटिग्स, तनाव और चिंता के कारण भी ये समस्या देखी जाती है। न्यूट्रिशन डिफिशियंसी के कारण भी ये समस्या हो जाती है। कुछ मेडिकल कंडीशन के कारण भी ये हो जाता है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, यानी कि पेड़ों पर सूजन के कारण भी ये इन्फेक्शन होता है। डायबिटीज में भी ये इन्फेक्शन होता है। पीसीओएस, पीसीओएस का मतलब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, यानी कि हार्मोनल डिसऑर्डर होने के कारण वेजाइना में मतलब ओवरी में सिस्ट या गांठें, छोटी छोटी गांठें हो जाती हैं, उस कारण की वजह से भी ये इन्फेक्शन देखने को मिलता है। एलर्जी में भी ये हो जाता है, लेकिन एलर्जी के कुछ कंडीशन में ये देखा गया है कि कुछ पेशेंट होते हैं उनको साबुन या लोशन या ऐसे कोई खुशबूदार चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उस कारण से भी ये इन्फेक्शन बढ़ जाता है। और डाइजेशन इशू भी एक कारण है इसका। अब यहाँ पे फ्रेंड्स, ये तो हमने कारण इसके जाने, यहाँ हम जान लेते हैं कि इसके होने से क्या क्या शरीर में नुकसान होते हैं, उसको समझ लेते हैं। लॉस साइड इफेक्ट ऑफ वाइट डिस्चार्ज, लॉस कह लो या साइड इफेक्ट कह लो, इस तरीके के वाइट डिस्चार्ज में क्या नुकसान है उसको जान लेते हैं। यदि सफेद पानी आना असामान्य और इन्फेक्शन के कारण हो रहा है तो इसके कई नुकसान हो सकते हैं, जैसे वेजाइनल इरिटेशन एंड ईचिंग, वेजाइना में जलन या खुजली हो सकती है। बदबूदार स्राव महसूस हो सकता है, स्मेल आ सकती है उसकी। पेशाब के दौरान दर्द और जलन हो सकता है। पेन ड्यूरेशन इंटरकोर्स के दौरान भी पेन होता है। और पेल्विक पेन एंड स्वेलिंग, यानी कि हमने बताया था पेड़ों पे सूजन और
उस एरिया में दर्द और सूजन ज्यादा बढ़ सकती है। शारीरिक कमजोरी और थकान भी होती है। इफेक्ट ऑन यूट्रस एंड ओवरीज, अगर इन्फेक्शन का इलाज ना किया जाए तो ये यूट्रस और ओवरी तक फैल जाता है, जिससे प्रेग्नेंट होने में दिक्कत आ सकती है। रिस्क ऑफ अदर इन्फेक्शन, अन्य इन्फेक्शन का खतरा भी इस इन्फेक्शन से बढ़ जाता है। मेंटली स्ट्रेस, यानी कि दिमागी मानसिक तनाव भी बना रहता है। इस तरीके की अगर समस्या होती है यानी कि वाइट डिस्चार्ज की, तो ये सारी समस्याएं शरीर के अंदर देखने को मिल सकती हैं और बढ़ सकती हैं। अब यहाँ फ्रेंड्स इसके कुछ ट्रीटमेंट्स को जान लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में है सफेद पानी का उपचार उसके कारण पर निर्भर करता है, यानी कि कंडीशन को देखते हुए उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि सामान्य है तो किसी उपचार की आवश्यकता की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन असामान्य होने पर डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है। इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक मेडिसिन दी जा सकती है, फंगल मेडिसिन दी जा सकती है, हार्मोनल थेरेपी के कारण भी इसको ठीक किया जा सकता है, और एसटीडी यानी कि वेजाइना संचालित रोगों के लिए विशिष्ट दवाएं दी जाती हैं। और होम रेमेडीज एंड लाइफ स्टाइल चेंज करना भी इसमें बहुत अच्छा रोल अदा कर सकता है। कोई घरेलू उपाय सफेद पानी की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये केवल हल्के लक्षणों के लिए हैं और गंभीर इन्फेक्शन होने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आप अपना लाइफ स्टाइल भी चेंज करें तभी इसमें राहत मिलती है, क्योंकि आजकल देखा होगा फास्ट फूड वगैरह लेडीज बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो इस तरीके के जो खाने के हमारे चीज़ें होती हैं उससे हमारी बॉडी पर तो इफेक्ट पड़ता ही है, लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जिसकी जो हमारे बीमारी में इसको ये उसका कारण बन सकते हैं। तो इस तरीके की समस्या में भी अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना ज़रूरी है। मेंटेन हाइजीन, साफ सफाई का भी इसमें बहुत ध्यान देना पड़ता है। पेशाब के बाद वेजाइना को अच्छी तरीके से साफ करना बहुत इसमें महत्वपूर्ण है। और सूती अंडरगारमेंट्स पहनना और उन्हें दिन में 2 बार बदलना जरूरी होता है। मासिक धर्म के दौरान 4 से 6 घंटे में सैनिटाइजर पैड बदलते रहना चाहिए। वेजाइना को साफ रखने के लिए सुगंध साबुन, लोशन या ड्यूश का उपयोग ना करें। हेल्दी डाइट लेना चाहिए। पोषण तत्वों से भरपूर आहार लें, जिसमें फल, सब्जी और दालों और अनाज शामिल होते हैं। दही का सेवन करें, इसमें प्रोबायोटिक होता है जो वेजाइना के स्वस्थ बैक्टीरिया को बनाए रखने में मदद करता है। खट्टे और मसालेदार भोजन से बचें। पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। तनाव कम रखें। बनाना यानी कि केले, पका केला, चीनी, घी, इस चीज़ों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। आंवले का चूर्ण पानी के साथ दिन में 2 बार लेने से फायदा हो सकता है। मेथी दाना का सेवन करने से भी इसमें फायदा होता है। तुलसी के पत्ते के रस शहद में लेने से फायदा होता है। त्रिफला का चूर्ण 2 चम्मच 1 गिलास पानी में त्रिफला को रात भर भिगोकर सुबह छान कर पिएं, इससे भी फायदा होता है। माजू फल का चूर्ण शहद या पानी के साथ लेने से भी फायदा होता है। कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए उसको जान लेते हैं। उसके कुछ सिम्टम्स आपको मैं बताता हूँ। यदि आपको सफेद पानी के साथ इनमें से कोई भी सिम्टम्स दिखते हैं या महसूस होते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। रंग में बदलाव, हरा, पीला, भूरा या जंग जैसे रंग दिखता है इस वाइट डिस्चार्ज में, तो तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लेने चाहिए। तीखी या मछली जैसी गंध, ज्यादा अगर गंध महसूस हो रही हो तो भी डॉक्टर को दिखाना या मशवरा लेना जरूरी होता है। खुजली या जलन या सूजन या लालिमा, इस तरीके की समस्या बढ़ जाती है या बनी रहती है, तब भी डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक होता है। पेशाब करते समय दर्द का होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द बढ़ जाना या दर्द होना, बुखार लगातार बना रहना या कभी कभी बुखार आना, इस तरीके की समस्या बनी रहती है, तब भी अपने डॉक्टर की सलाह लेना आवश्यक होता है। लगातार और अत्यधिक सफेद पानी यानी कि लगातार वाइट डिस्चार्ज आता रहता है और ज़्यादा बढ़ रहा है, तब भी डॉक्टर की सलाह लेना ज़रूरी होता है। समय पर सही इलाज से गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है।
अपनी समस्या के बारे में डॉक्टर से बात करने से संकोच ना करें, यानी कि शर्माना नहीं चाहिए। कोई भी समस्या, कोई भी दिक्कत अगर आ रही है तो डॉक्टर से सलाह लेनी आवश्यक होता है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके की हमने जो आपको सिम्टम्स बताए हैं, ये वाइट डिस्चार्ज के बारे में जो आज हमने इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इस वीडियो को फ्रेंड्स मैं यही समाप्त करता हूँ। अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में, अगले टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गुड बाय।